बिहार की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रह गया। अपने इस अभेद किले में बीजेपी ने पहले उम्मीदवार घोषित किए, नामांकन कराया और फिर अगले ही दिन उम्मीदवार बदल दिए। आधिकारिक वजह पारिवारिक बताई गई, लेकिन विपक्ष और खासकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इसे बीजेपी की घबराहट बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के गढ़ में पहली बार चुनौती गंभीर होती दिख रही है या फिर यह सिर्फ संगठनात्मक फैसला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव की कहानी ने अचानक नया मोड़ ले लिया है। बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया था, उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया था, लेकिन महज एक दिन बाद पारिवारिक कारणों का हवाला देकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी की इस अंदरूनी कदम ने बांकीपुर उपचुनाव को बड़ा रण बना दिया और यहीं से राजनीति तेज हो गई। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसे बीजेपी की घबराहट करार दिया। उनका दावा है कि पहली बार जनता को विकल्प मिला है, इसलिए बीजेपी को उम्मीदवार बदलना पड़ गया। प्रशांत किशोर ने इसे सिर्फ उम्मीदवार बदलने का मामला नहीं बल्कि बीजेपी के आत्मविश्वास पर सवाल बताया है। पीके के सियासी बयानों में ही चुनावी रणनीति भी छुपी हुई है। बीजेपी के किले में इस चुनावी रण का दूसरा पहलू भी है। बांकीपुर बीजेपी का सबसे मजबूत शहरी गढ़ माना जाता है। 1995 से इस सीट पर बीजेपी को हार नहीं मिली है। हालिया विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन ने लगभग 98,000 वोट हासिल किए थे, जबकि आरजेडी की रेखा गुप्ता करीब 47,000 वोटों पर सिमट गई थी। वहीं जनसुराज के उम्मीदवार को 8,000 से भी कम वोट मिले थे। इस बार समीकरण इसलिए अलग है क्योंकि पहली बार खुद प्रशांत किशोर मैदान में है। यानी अब ये चुनाव किसी पार्टी के उम्मीदवार का ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी इम्तिहान है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर अब दो सवालों पर है। पहला, क्या उम्मीदवार बदलने का कोई राजनीतिक नुकसान होगा, और दूसरा, क्या प्रशांत किशोर अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को वोट में बदल पाएंगे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव जनसुराज के लिए राजनीतिक पुनर्जीवन का असर भी माना जा रहा है। बिहार के इस चुनाव से सियासत की नब्ज टटोलने वाले राजनीति के चाणक्यों की नजर अब 13 जुलाई तक नामांकन प्रक्रिया और उसके बाद शुरू होने वाले चुनाव प्रचार पर रहेगी। बीजेपी अपने गढ़ को बचाने की कोशिश करेगी, जबकि प्रशांत किशोर इसे बिहार की नई राजनीति की शुरुआत साबित करने की चुनौती के रूप में पेश करेंगे। साथ ही आने वाले साल को बिहार के नए चुनावी मंजर के रूप में पेश करेंगे। ऐसे में बांकीपुर का ये चुनाव एक सीट से कहीं बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला चुनाव बनता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7।